हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का रीट एग्ज़ाम 2020 के टेस्ट नंबर 3 में। इससे पहले वाले 2 आपने देख लिए होंगे और आपको पसंद भी आए थे। तो हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ को, और इस तरह की रोज़ाना अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप इस बटन पे ओके कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ रहेंगे उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। राइट, तो हमेशा की तरह फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। वही करना है, हमेशा की तरह कमेंट में आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, और लास्ट में मुझे स्कोर बता देना कि टोटल कितने क्वेश्चन हैं वो आपके सही हुए हैं। राइट, चलिए पहला हमारा है कि रूपायन संस्थान जो कि बोरुंदा में है, इसकी स्थापना किस साल हुई थी। रूपायन संस्थान है कहाँ पे, ये याद रखना है, बोरुंदा, और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला आपका है कि मनरेगा में अधिकतम कितने दिन कार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के आधार पर आप कह सकते 200 दिन। ये आया हुआ क्वेश्चन एक्चुअल में, पुराना क्वेश्चन आपका 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि मारवाड़ में दामनी क्या है। मारवाड़ में दामनी किसको कहा जाता है। दामनी एक्चुअल में एक ओढ़नी का प्रकार है ये। तो राइट आंसर आपका 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि कर्नल डिक्सन के द्वारा स्थापित शहर कौन सा है। कर्नल डिक्सन ने कौन सा शहर बसाया था। ब्यावर शहर। ब्यावर शहर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि महमूद बेगड़ा नाम से जाने जाने वाले मुस्लिम शासक कौन थे। महमूद बेगड़ा किस शासक को कहा जाता था। तो फतेह खां को कहा जाता था। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राज्य सरकार ने महिला नीति कब घोषित की थी। महिला नीति घोषित की गई थी 2000 में, 8 मार्च 2000 को। 1 नंबर आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कि बालिका समृद्धि योजना राजस्थान के किस विभाग के द्वारा चलाई जाती है। बालिका समृद्धि योजना, और ये पंचायती राज विभाग जो है, पंचायती राज विभाग के द्वारा संचालित है। 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 के द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम परमाणु सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया था डोल्टन ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 किन में से कौन सा जोड़ा जो असुमेलित है। ठीक है, कौन सा है वो असुमेलित है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटीन की खोज गोल्डस्टीन, प्रोटीन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक। तो सभी डी हो जाएगा, सभी सही है, सभी सही है, तो डी है वो आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि प्लम पुडिंग सिद्धांत है वो किसने दिया था। प्लम पुडिंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था। ये दिया था थॉमसन ने। किसके द्वारा दिया गया था, थॉमसन के द्वारा। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रकीर्ण सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था। प्रकीर्ण सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। राइट आंसर आपका डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कि इनमें से कौन सा जोड़ा है वो सही है। ठीक है, अलग 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा है वो सही है। तो सारी सही है। न्यूटन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूटन का नाम दिया था चैडविक ने। हाइड्रोजन का परमाणु सिद्धांत है जो क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, बोर ने दिया था। जी डी सभी है वो इसके सही हो जाएंगे। डी आपका राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है कि न्यूक्लियन किसे कहा जाता है। न्यूक्लियन है वो किसको कहा जाता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या ए को, यानी ए और बी दोनों ही आपके सही हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर में राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था। 1920 से ब्यावर से राजस्थान अखबार, और ये ऋषि दत्त मेहता जी के द्वारा किया गया था। डी आपका राइट आंसर। 15 नंबर की भारत का पहला राज्य है जिसे अपनी पर्यटन क्षमता का विवरण करने हेतु पाटा स्वर्ण पुरस्कार दिया गया था। किस राज्य को, ये राजस्थान को मिला था। राजस्थान को। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कि राजस्थान पत्रिका राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। राजस्थान पत्रिका नहीं है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं मिस प्रिंटिंग हो गया है ये। ठीक है, राजस्थान रत्न है नॉर्मली, और इसकी शुरुआत हुई थी 2012 से हुई थी। तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, इस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कि अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था। और अखिल भारतीय लोक परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था 1927 में। बी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि कौशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। कौशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में हुई थी, अप्रैल 1942 में। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 19 नंबर है कि राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है।
और भाट जाति का मुख्य कार्य होता है कि वंशावली तैयार करे। ठीक है, अलग अलग परिवारों की वंशावली तैयार करना भी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कि राजस्थान के घास के मैदान और चारागाहों को क्या कहा जाता है? घास के मैदानों को बीड कहते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 21 है कि हाथ से कागज निर्माण का कार्य है वो कहाँ पर किया जाता है? और हाथ से कागज निर्माण का कार्य है वो सांगानेर जयपुर में होता है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कि इनमें से गलत कौन सा है? असंगत जोड़े की पहचान करनी है, इनमें से कौन सा है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, प्रोटॉन धनावेश होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, तो तीनों ही सही हैं, तो सभी संगत हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर। चलिए, पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कण यानी परमाणु आयन अणु को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहते हैं? अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n स्क्वायर। जी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या हो जाएगा? तो सारे ही हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 26 कि वेनेटिका प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो कार्ल्टन ने किया था, डॉक्टर कार्ल्टन के द्वारा किया गया था। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 27 है कि बेसिक शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित थी, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? और इसका प्रतिपादन किया था गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी के द्वारा। सी आपका राइट आंसर। 28 नंबर कि प्राणी के व्यवहार के पीछे विद्यमान शक्ति को मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो प्राणी के व्यवहार के पीछे विद्यमान शक्ति को मनोविज्ञान में क्या कहते हैं? चिंतन कहलाता है। सी आपका राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 की मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? मनोशारीरिक असमानता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, तो डी आपका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस शारीरिक कारक को सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? तो सबसे कम प्रभाव जो पड़ता है वो किस पे पड़ता है? तो ये पड़ता है लिंग पर, लिंग भेद पर। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका सही आंसर। चलिए, 31 नंबर आपका कि एक अवस्था के अधिगम का दूसरी अवस्था के अधिगम को प्रभावित करने का नाम क्या है? तो होता है प्रशिक्षण अंतरण कहलाता है। क्या नाम है? प्रशिक्षण अंतरण। 1 नंबर राइट आंसर। चलिए, 32 है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये अधिगम की परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट? किसने दी थी? कॉल्विन ने दी थी। सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 की बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, पहचान ये पियोंस के द्वारा, पियाजे के द्वारा। ओके, तो बी आपका राइट आंसर। 34 की डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया किससे संबंधित होता है? तो 34 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये पठार के विकार से संबंधित, पठन के विकार से संबंधित। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 35 है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और ये विचार किससे संबंधित है? ठीक है, ये विचार है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 36 है कि क्लोरीन के समस्थानिक बताने हैं। क्लोरीन के समस्थानिक तो 2 हैं, 2 होते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही आंसर। 37 नंबर कि कार्बन के समस्थानिक हैं। कार्बन के 7। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 38 है कि ऑक्सीजन के बता दीजिए, ऑक्सीजन के समस्थानिक कितने होते हैं? जी 38 का कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सारे होते हैं, O16, 17 और 18, तो डी आपका राइट आंसर। 39 नंबर किन में से कौन सा जोड़ा जो है असंगति है? यूरेनियम परमाणु भट्टी में, रेडियोधर्मी रोगों के उपचार में, सोडियम मानव रक्त के अध्ययन में। तो कौन सा गलत है? इसमें से सारे सही हैं, तो सभी सही हो जाएंगे। डी आपका राइट आंसर। 40 है कि द्रव्यमान संख्या 40 वाले तत्व कौन से हैं? तो ए और बी दोनों ही हैं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 41 कि किसके अनुसार चारित्रिक विकास वंशानुक्रम पर निर्भर करता है? और ये डगडेल जो है उनके अनुसार, डगडेल के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 42 है कि बुद्धि मापन की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? और बुद्धि मापन की दिशा सबसे पहले प्रयास किया था बीने के द्वारा। राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि शैक्षिक पिछड़ापन मंदता का एक गंभीर कारण क्या है? शैक्षिक पिछड़ापन मंदता का गंभीर कारण है कि निम्न सामान्य बुद्धि। राइट आंसर 1 नंबर।
चलिए 44 है कि प्रतिभावान बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बाल्यावस्था के लक्षण है वो जल्दी दिखाई देते हैं, 1 नंबर राइट आंसर। 45 नंबर की उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सृजनात्मकता के क्षेत्र में कार्य किया था, और उसमें इनमें से क्या था, टॉरेंस ने, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये थे 45 क्वेश्चन, ये टेस्ट नंबर 3 है। तो जो भी आपका स्कोर बना है बता दीजिए, और अगर आप चाहते हैं अलग अलग कुछ दिनों के बाद में अलग अलग टॉपिक पे भी करेंगे हम, तो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि इसको हम कंटिन्यू रखें, डेली एक टेस्ट हम करते रहें। राजस्थान जीके के तो वैसे भी बहुत सारे टेस्ट किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, 200 से ज़्यादा टेस्ट हो गए हमारे, राइट। चलें मिलते हैं फिर एक और वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।